नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फर्दर सीएनएस डिसऑर्डर्स में आएंगे एपिलेप्सी के ऊपर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। तो एपिलेप्सी को पहले हमें समझना पड़ेगा उसकी ड्रग्स को समझने से पहले कि एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे किस तरीके से होते हैं, उन सारी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है। अगर हम बोले सिंपल भाषा में और अगर हम मेडिकल टर्म्स में समझाना चाहे, सिंपल मेडिकल टर्म्स में, तो डिस डिसरिदमिया डिसरिदमिया ऑफ ऑफ न्यूरोनल चार्जेस, मतलब कि जो आपके न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, वो जब अब नॉर्मल तरीके से डिस्चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इम्पल्स को एक्शन को जनरेट कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल की बॉडी में एपिलेप्सी की कंडीशन आ जाती है। एपिलेप्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ सीजर्स। सीजर्स के एपिसोड्स आते हैं, मींस इंडिविजुअल में उसकी बॉडी में बहुत ही अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, और ये जो मूवमेंट्स होती है इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ देयर डिसऑर्डर, कि किस तरीके का डिसऑर्डर है। साथ के साथ इंडिविजुअल की बॉडी में जो अटेंशन स्पैन है या फिर अटेंशन लॉस भी होता है। क्या होता है, जब जिस टाइम अटेंशन लॉस, जिस टाइम उसकी बॉडी में सीजर्स या एपिसोड्स आते हैं सीजर्स की, ठीक है, साथ के साथ कन्वर्जेंस देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स, या फिर कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट्स देखने को मिलती है, मींस सडन जर्किंग मूवमेंट्स देखने को कई बार देखने को मिलती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। इसलिए हम इसे इनकी जो ड्रग्स होती है उन्हें हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। तो कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर्स एंड कन्वर्जेंस, इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज अ डिसरिथमिक इन द न्यूरोनल चार्जेस। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे क्लियर हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा कॉजेस पे आते हैं कि क्यों हो रहा है, भाई रीजन क्या है, क्या कॉज है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपके पास एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं या फिर एपिलेप्सी के जो जो भी कंडीशन है वो आते हैं जब जो आपके न्यूरॉन्स है। अब मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है। ये इसकी सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ये है आपके इसके डेंड्राइट्स, ठीक है। दिस इज द डेंड्राइट्स। अब ये आ गया इसका मेजर जो सिस्टम है एक्सॉन का, ये अगर साथ में आ गए आपकी माइलिन शीट्स, और ये आ गए आपके एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये आ गया एक्सॉन टर्मिनल। ये सिर्फ समझाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बता रहा हूँ। अब ये जो न्यूरॉन है आपके पास, ये जो आपका न्यूरॉन है, इसमें कोई इम्पल्स आएगी, ठीक है, किसी भी तरीके की इसमें अगर इम्पल्स आती है, ठीक है, किसी भी तरीके की इम्पल्स आएगी तो इसमें जाएगी, ठीक है, इसमें ट्रैवल करेगी और एक सिस्टमैटिक और सिंक्रोनाइज्ड पाथवे में ट्रैवल करके नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी, ठीक है। जो अगला न्यूरॉन है उसमें जाएगी बाय ट्रैवलिंग थ्रू दी साइनेप्स। एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है बिटवीन द डेंड्राइट एंड बिटवीन द डेंड्राइट ऑफ द अपकमिंग न्यूरॉन एंड द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द प्रीवियस न्यूरॉन। अब जब ये इम्पल्स जो है एकदम, जो ये इम्पल्स है एकदम से इंक्रीज हो जाए, मींस ये जो इम्पल्स आ रही है इसकी जो रिदम है ये फास्ट हो जाए, रिदम क्या हो गई, फास्ट हो गई। और फास्ट रिदम होने के कारण यहाँ पे जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां पे भी मूवमेंट आपको फिर फास्ट देखने को मिलेगी, और उसे हम कन्वर्जेंट मूवमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट्स। ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मींस एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन से। क्या हो रहा है, न्यूरॉन से एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर कॉजेज में हम बात करें, तो अगर यंग्स में बात करें, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादातर, या फिर जो हमारी एज के भी होते हैं, हाइपोक्सिया के कारण, ठीक है, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण भी इंडिविजुअल की बॉडी में एपिलेप्सी की कंडीशन आ सकती है। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का ट्रॉमा है इंडिविजुअल में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, किसी भी तरीके का न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर क्रेनियल ट्रॉमा है, साथ के साथ अगर चाइल्ड जो बच्चा है उसकी जन्म के टाइम अगर मदर ने, प्रेग्नेंट वुमन ने किसी भी टाइप की ऐसी कुछ सब्सटेंसेस का कंजप्शन किया है जो एपिलेप्सी कर सके, तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस आएगी। अगर इंडिविजुअल की बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है, उसके कारण भी एबनॉर्मल चार्जेस प्रोड्यूस होने के कनेक्शंस होते हैं। या आपके पास
क्या हो, इन्फेक्शन हो, क्रेनियल इन्फेक्शन हो, बिकॉज दिस सिस्टम वी आर स्टडिंग अबाउट दी सीएनएस डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो बेसिक चीज यहाँ पे आई होप आपको क्लियर होगी होगी 5 मिनट के अंदर अंदर। अब आते हैं मेन पैथोफिजियोलॉजी पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। कई केसेस में देखा गया है कि यहाँ पे आइडियोपैथिक सिम्टम्स भी होते हैं या फिर आइडियोपैथिक सीजर्स होते हैं। आइडियोपैथिक का मतलब है कि ऐसे टाइप की कंडीशन जहां पे आपको जो एक्चुअल कॉज है वो नहीं पता हो, एक्चुअल कॉज इज अननोन। ठीक है, कि जो क्या कॉज हो रहा है वो आपको नहीं पता है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि किस तरीके से जो एपिलेप्सी की कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो रही है एक इंडिविजुअल में बाय सीइंग देयर पैथोफिजियोलॉजी को समझ के। चलिए पैथोफिजियोलॉजी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द इररेगुलर मूवमेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द इररेगुलर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी या फिर ऑफ मसल्स, इररेगुलर मूवमेंट्स विच आर कॉल्ड एज द कन्वल्जन्स, वी विल कॉल दिस एज द कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स, अब ये जो कन्वर्जन्स है, अब ध्यान से दे समझना। अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी को समझ लिया, टाइप्स को समझ लिया, तो आपको पूरी ड्रग्स को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इररेगुलर मूवमेंट्स के कारण हो रहा है, तो बेसिक हमें ये समझना है कि ये इररेगुलर मूवमेंट्स किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्रोड्यूस करी जा रही है। ठीक है जी, चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। आपके ब्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कौन सा रीजन है आपके पास? सेरेब्रल सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस रीजन में क्या होगा, देखिए इस रीजन में कुछ भी इंपल्स जनरेट हो रही है। ठीक है, किसी भी टाइप की यहाँ पे इंपल्स जनरेट हो रही है। मैं इंपल्स को स्टार से डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या है आपके पास? इंपल्स। ब्रेन के इस रीजन में आपके पास क्या इंपल्स जनरेट हो रही है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल से ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंपल्स जनरेशन है उसका रेट बढ़ा हुआ है। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट, दीज आर कनेक्टेड विद योर न्यूरॉन्स। किससे कनेक्टेड है ये? न्यूरॉन्स से। और न्यूरॉन्स से सिर्फ एक न्यूरॉन से नहीं, एक न्यूरॉन कनेक्टेड होगा दूसरे न्यूरॉन से, तीसरे न्यूरॉन से, चौथे न्यूरॉन से, पांचवें न्यूरॉन से। ऐसे कनेक्शन बहुत ही बड़ा एक पूरा नेटवर्क होगा। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होगा। अब क्या होगा कि जब अगर नॉर्मली क्या हो रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्स नंबर का, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, वाइट इज इंडिकेटेड बाय द नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन में एक्स नंबर का इंपल्स जनरेट हो रहा है तो वो न्यूरॉन में भी एक्स होगा, यहां भी एक्स होगा और यहां भी एक्स होगा। दिस विल बी कंटिन्यूड और एक नॉर्मल फंक्शन आएगा। क्या आएगा? नॉर्मल फंक्शन डिटरमाइन किया जाएगा या फिर बॉडी में नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट 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 आपके पास यहाँ पे x का नंबर बढ़ के और इंक्रीज हो गया है। x का नंबर क्या हो गया है यहाँ पे, जो x नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया। मान लो इट इज i इंक्रीज्ड, आई एक्स मीन्स जो इम्पल्स है वो इंक्रीज्ड है। क्या है? इम्पल्स इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे वो x की वैल्यू बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे इम्पल्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो चार्ज या फिर न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है, जो भी सिग्नल आ रहा है, जो भी सिग्नल आ रहा है वो बढ़ेगा, सिग्नल बढ़ेगा। ठीक है, सिग्नल बढ़ेगा। अगर सिग्नल बढ़ेगा तो एंड में जाके ये न्यूरॉन्स किसी भी ऑर्गन से कनेक्टेड हो गए ना, मसल से। मान लो हम बेसिकली मूवमेंट्स के बारे में कर रहे हैं तो मसल से कनेक्टेड हो गए, तो ये जो और सिग्नल होगा ये मसल्स में कन्वर्जन की मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? कन्वर्जेंस की मूवमेंट। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो उसका जो पैटर्न है, जो न्यूरोनल डिस्चार्ज के पैटर्न है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम मेजर पॉइंट्स के बारे में समझे तो एब्रप्शन इन न्यूरोनल डिस्चार्ज पैटर्न, अब abruption in neuronal discharge pattern, abruption in normal neuronal discharge pattern due to which, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी चार्जेस की
वो रेगुलर से बढ़ जाएगी। ठीक है, चार्जेस की इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस मींस चार्जेस ज्यादा हो जाएगी, उनकी जो चार्जेस का नंबर है वो बढ़ जाएगा। चार्जेस का नंबर अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा कि जो इतनी सारी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन है न्यूरॉन्स की, ये एक सिंक्रोनाइज, ये तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी एक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज्ड न्यूरोनल एक्टिविटी, न्यूरॉन की एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर न्यूरॉन की एक्टिविटी, न्यूरॉनल का एक्शन बढ़ा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक अबनॉर्मल, क्या प्रोड्यूस करेगा, एबनॉर्मल मूवमेंट। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, एबनॉर्मल मूवमेंट। और यही एबनॉर्मल मूवमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं एज एपिलेप्टिक सीजर्स, वी आइडेंटिफाई इट एज एपिलेप्टिक सीजर्स। तो दिस वाज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरीके से आपके पास एक एपिलेप्टिक सीजर जनरेट हो रहा है। अब जो मेजर रूट है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके पास या तो कॉर्टिकल रीजन्स हो, सब कॉर्टिकल रीजन्स हो, ये सारे रीजन्स होते हैं। ये जो सारी न्यूरोनल मूवमेंट या इंक्रीज डिस्चार्ज मूवमेंट्स हो रही है, ये सारी आपको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में देखने को मिल सकती है, जो कि हमने स्लीप साइकिल में डिस्कस किया है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम्स को। उनकी जो वेव्स होती है, अल्फा वेव्स, ठीक है, बीटा वेव्स एंड योर डेल्टा वेव्स एंड योर के स्पिंडल्स, वेरियस चीजें हमने वहां पे डिस्कस करी है, तो आप वहां जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो अब ये जो एपिलेप्टिक सीजर हुआ आपके पास, ये इसकी कैटेगरीज होती है कि किस तरीके का है, ड्यूरेशन के बेसिस पे है या फिर अपने प्रोसेस के बेसिस पे है, किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सीजर्स कि कौन कौन से सीजर्स के टाइप्स हो सकते हैं। अगर हम बेसिक तरीके से बात करें तो जो आपके पास एपिलेप्सी में सीजर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये जो सीजर्स है ये दो तरीके से होते हैं। ठीक है, दो तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वन एंड दी सेकेंड तरीका। ठीक है, पहले में क्या होगा, पहले में फर्स्ट जो होगी उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स, वी कॉल इज एज जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड सीजर्स। अब इसमें फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो आपके पास कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल सीजर्स, दीज आर कॉल्ड एज पार्शियल सीजर्स। क्या बोलते हैं इन्हें, पार्शियल सीजर्स। तो ये दो मेजर कैटेगरीज है। अब इनके अंदर आती है डिफरेंट कैटेगरीज। अब उसको मैं आपके पास जल्दी से लेके आता हूँ, 1 मिनट में लेके आता हूँ और 1 सेकंड में लेके आता हूँ, और आप तब तक वेट करिएगा। लीजिए आ गए ना आपके पास। अब देखते हैं एपिलेप्सी में दो मेजर कैटेगरीज होती है। अब यहाँ पे मैं मार्कर ले आता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। दो मेजर कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी रहती है, वो रहती है आपके पास जनरलाइज्ड, और दूसरी कौन सी रहती है आपके पास, दैट इज योर पार्शियल। अब जनरलाइज्ड और पार्शियल में क्या फर्क है उसको ध्यान से समझना। जनरलाइज्ड में आपके पास जो सीजर्स या फिर न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो एक ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर से होगा, मींस लेफ्ट और राइट दोनों हेमिस्फीयर से होगा। पता नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होगा जहां से आपके पास ब्रेन से सिग्नल आएगी। ये चार बेसिक कैटेगरीज के होते हैं, वैसे तो पांचवी कैटेगरी भी होती है, मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक। ये सबसे कॉमन टाइप का सीजर होता है, 1 से 2 मिनट क्या इसकी ड्यूरेशन रहती है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एकदम से स्टिफ हो जाएगा, एकदम से उसमें मूवमेंट, कन्वर्जन मूवमेंट्स आ जाएगी, जैसे टंग अपनी जो जीभ है उसे काट लेगा, या फिर और जीभ काट लेगा, या फिर एक इरेगुलर मूवमेंट्स करेगा एकदम से, या तो स्टिफ हो जाएगा किसी की तरफ, एकदम से उसकी आईबॉल मूवमेंट स्टिफ हो जाएगी, एकदम से वो अपनी जो जीभ है उसे काटने लग जाएगा। और जब 1-2 मिनट के बाद जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कंफ्यूजन और नींद की कंडीशन में एकदम से चला जाता है। दूसरा होता है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में क्या होता है, ये सबसे कॉमनली देखा गया है चिल्ड्रन में। अगर आपसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीजर्स आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, तो आप बोलोगे एब्सेंट सीजर। इसमें क्या होता है कि एकदम से इंडिविजुअल चलते चलते फ्रीज हो जाएगा, जैसे हम स्टैचू स्टैचू खेलते हैं तो स्टैचू स्टैचू में एकदम से फ्रीज हो जाते हैं ना, वैसी मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। और एक डायरेक्शन, इंडिविजुअल एक डायरेक्शन में स्टेयर करने लग जाएगा। मतलब स्टैचू जैसे जैसे जब आपको कोई स्टैचू बोल दे तो आप अगर कहीं देख रहे हो तो सिर्फ वहीं पे देखने लग जाओगे, तो इंडिविजुअल भी वैसे फ्रीज हो जाएगा पूरे तरीके से। और ये जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वो 30 सेकेंड्स की या उससे भी कम ड्यूरेशन रहती है, और ये कैरेक्टराइज्ड है बाय वन डायरेक्शन स्टेयर। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन डायरेक्शन स्टेयर।
ठीक है जी। अब मायोक्लोनिक सीजर, इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी एकदम से जर्किंग मूवमेंट्स में आ जाती है। जैसे कई बार होता है ना कि जब आप सो रहे हो तो आपको एकदम से जर्क आता है, वो चीज कॉमन है। वो चीज जो है वो कॉमन है क्योंकि वो स्लीप साइकिल की स्टेजेस में एक इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप जगे हुए और जगे हुए कंडीशन में आपको आपके कंट्रोल किए बिना आपको जर्किंग मूवमेंट्स देखने को मिले आपकी बॉडी में, तो वो मायोक्लोनिक सीजर होता है। और ये ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम या फिर अगर इंडिविजुअल वॉक कर रहा है तो वॉकिंग के टाइम देखने को मिलता है। और ये ज्यादातर जो आपके एडोलेसेंट एज में बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलता है। जो इसकी रिकवरी है वो भी इमीडिएट होती है, और रिकवरी में इंडिविजुअल कुछ ज्यादा कंफ्यूज या स्लीप की कंडीशन में नहीं जाता है। और जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो लेस देन अ सेकेंड रहती है। एटोनिक सीजर्स क्या होते हैं कि देखो, आपके जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस है वो दो टाइप से होंगे, इनिबिटरी, एक्साइटेटरी। इनिबिटरी मींस आपको सुलाएंगे, एक्साइटेटरी आपकी बॉडी में सडन मूवमेंट्स करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिबिटरी डिस्चार्ज हो रहा है। जो आपकी डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन्स में से, जो सिग्नल का डिस्चार्ज हो रहा है वो इनिबिशन मींस आपको सुलाने के लिए कर रहे हैं। तो मसल्स एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। तो अगर मसल्स एकदम से रिलैक्स हो जाएगी तो बॉडी मूवमेंट्स अच्छे से हो नहीं पाएगी, बोन्स को स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट मिल नहीं पाएगा। और अगर इंडिविजुअल मूवमेंट करेगा तो इसमें फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो सकता है। तो इकलौता ऐसा सीजर होता है जिसमें फ्रैक्चर ज्यादातर प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एक आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब बात आती है पार्शियल सीजर की। पार्शियल सीजर का मतलब है कि जो न्यूरॉन्स या फिर सिग्नल का डिस्चार्ज हो रहा है वो ब्रेन के एक पर्टिकुलर लोब से या पर्टिकुलर एरिया से हो रहा है। जैसे कि अगर सिंपल, दो टाइप के होते हैं ये, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल पार्शियल में क्या होता है कि कॉर्टिकल जो रीजन है ब्रेन का, सिर्फ वहीं से आपके पास सिग्नल आएंगे। वो कॉर्टिकल रीजन डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मस्कुलर साइकोमोटर मूवमेंट के लिए। साइकोमोटर मूवमेंट मींस लिम्स हो गई, आपकी थाई मसल्स हो गई, थाई बोन्स हो गई। लिम्स ज्यादातर इसमें देखा गया है सिंपल पार्शियल में कि लिम्स की जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलती है, या फिर फेस में इंडिविजुअल इरेगुलर मूवमेंट्स करता है, या इरेगुलर एक्सप्रेशन, फेस इरेगुलर इरेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। और साथ के साथ इंडिविजुअल में जो सेंसेशन है वो भी लूज हो जाती है, और इंडिविजुअल एबनॉर्मल सेंसेस करने लग जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी क्रेनियल नर्व से। ठीक है, फेशियल क्रेनियल नर्व से कनेक्टेड रहेगी। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्शियल। कॉम्प्लेक्स पार्शियल में या तो टेम्पोरल लोब से, ठीक है, ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि ये जो रीजन है, सॉरी, इस टाइप का जो आपके पास सीजर्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल में जो उसका कौन सा ब्रेन का कौन सा पोर्शन है, टेम्पोरल लोब का पोर्शन हो गया या फिर फ्रंटल लोब मीन जो सेरेब्रम वाला पोर्शन है, या टेम्पोरल पिछले वाला पोर्शन है, वहां से ही सिग्नल्स आते हैं। और इन सिग्नल्स में इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से लूज कर लेता है। और इसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंडिविजुअल क्या करेगा, एकदम से अपने कपड़ों को चबाने लग जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, एकदम से कंफ्यूज बातें करने लगेगा, या फिर कुछ ऐसा काम करने लगेगा जो एमलेस है, या फिर अब बोले वो किसी लायक, मतलब किसी लायक तो नहीं बोलो, किसी हद से कोई लिंक ही नहीं करता है वो काम। तो एमलेस एक्टिविटी और इंडिविजुअल क्लोथ बाइटिंग देखने को मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है, क्लोथ बाइटिंग। ठीक है, क्लोथ बाइटिंग। तो ये हो गए पूरे। अब एक मैंने आपको बोला था जनरलाइज्ड में, मैं आपको बता देता हूँ। जनरलाइज्ड में एक है आपके पास इनफेंटाइल सीजर। क्या बोलते हैं इसे, इनफेंटाइल सीजर। इनफेंटाइल सीजर ये ज्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है, ज्यादातर ये जो है छोटे बच्चों में देखा जाता है। और ये एक तरीके का ऐसा ऐसे टाइप का सीजर है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली जो बच्चा है उसमें बेसिकली आपको किस टाइप के सीजर होता है, आइडियोपैथिक सीजर देखने को मिलता है। कौन सा सीजर, आइडियोपैथिक, मतलब ऐसा सीजर जिसकी आपको ना उसकी वजह पता है कि क्यों हुआ, ना आपको पता है कि कहाँ से हुआ। आइडियोपैथिक सीजर देखने को मिलते हैं इसमें। कौन से सीजर्स, आइडियोपैथिक सीजर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें क्लियर आउट कर ली है अबाउट एपिलेप्सी। ठीक है, किस टाइप की एपिलेप्सी है, कौन कौन से सीजर्स होते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि क्या क्या कॉजेज होते हैं और सिम्टम्स। सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स में देखें तो सिम्टम्स में ज्यादातर कॉमनली टंग बाइटिंग देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल टंग को बाइट करेगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस हो जाएगा, कंफ्यूज्ड रहेगा कि उसे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी मूवमेंट्स उसे देखने को मिलेगी। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में उस एपिलेप्सी के शॉक या सीजर के बाद भी उसकी जो फेस फेस है या फिर उसकी जो नेक है वो स्टिफ रहती है, स्टिफनेस देखने को मिलती है। सिम्टम्स में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, मसल टोन रिलीज हो जाती है। और डायग्नोसिस अगर करनी है, तो अगर डायग्नोसिस करनी है एपिलेप्सी की, तो डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे हम, पहले तो उसका सीबीसी देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, सीबीसी टेस्ट करवाएंगे, ताकि उससे तो पता लगे कि इंडिविजुअल की बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। ईईजी होता है, ठीक है,
इंसेफ्लोग्राम करवाएंगे जिसमें से कि वेव स्पिंडल से पता लग जाएगा कि किस टाइप का सीजर है क्या है। साथ के साथ इंडिविजुअल की सीटी स्कैन होता है, और पीईटी होता है, सीटी स्कैन होता है, ठीक है, मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी। और साथ के साथ पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी होती है जिससे कि इंडिविजुअल का पता लग जाता है कि ब्रेन के किस हेमिस्फीयर से या किस रीजन से इंडिविजुअल का यहाँ पे क्या मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि किस टाइप का सीजर आ रहा है। और साथ के साथ एमआरआई भी हो जाती है। तो डायग्नोसिस में हम ये सारी चीजें करते हैं, सीबीसी, ईईजी, सीटी, एमआरआई, ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे अब हम फर्दर जब वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, उसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करेंगे विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।